Dear students, I am Master V.K. Verma, an English teacher and motivational speaker. Welcome to this session. Dear students, लास्ट क्लास में वर्ब के बारे में बता रहा था. एस प्लस बी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू के अधीन में बता रहा था. इसके अंतर्गत मैं बताया किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, वर्ब कितने प्रकार का होता है. आज मैं ओ अर्थात ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ. अब बोलेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में इसकी क्या आवश्यकता है. तो टाइम एंड टेंस चैप्टर हो या दुनिया की कोई भी चैप्टर हो, इसी तीन चीज पर आधारित है, इसलिए ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है. अब ऑब्जेक्ट क्या है हम इसको समझेंगे. ऑब्जेक्ट वह वर्ड होता है जो वर्ब से प्रभावित होता है. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट वह वर्ड जो वर्ब से प्रभावित होता हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ए वर्ड दैट इज influenced by a verb is known as object. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा शब्द है जो दैट का मतलब यहाँ जो होता है जो किसी वर्ब से इन्फ्लुएंस्ड हो, प्रभावित हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. वर्ब से कैसे प्रभावित होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सी गेव ए बुक. अब पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताइए कौन क्या दिया? जवाब आएगा सी ने दिया. सी सब्जेक्ट हो गया. देने का कार्य सी ने किया. सी ने क्या किया? देने का कार्य किया, एक्शन किया, इसलिए ये हो गया वर्ब. अब जो बच जाता है दोस्त ये सारा चीज बुक कि सी ने क्या दिया. सी ने क्या दिया. जब क्वेश्चन क्या से करेंगे, व्हाट से करेंगे, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्ट. तो आ जाएगा क्या यहाँ पे? उसने एक किताब दी. क्या दी? एक किताब दी. तो एक किताब क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट. जब क्वेश्चन आप करेंगे कौन कर रहा है, तो कौन का जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा. आई एम टीचिंग यू. क्वेश्चन कीजिए कौन पढ़ा रहा है, आएगा जवाब आई. आई सब्जेक्ट. आई क्या कर रहा है? आई पढ़ा रहा है. आई एम टीचिंग एक्शन कर रहा है, ये हो गया वर्ब. आई किसको पढ़ा रहा है? यू. यू हो गया ऑब्जेक्ट. तो जब आप जवाब whom से करें, जवाब what से करें, सवाल जब हाउ से करे, व्हाट से करे, और दोनों का करने के बाद जो आपको रिप्लाई आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, वही रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है. क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब से प्रभावित होता है. क्योंकि यहाँ वर्ब से प्रभावित होने से मतलब उसके कार्य में उसकी संलिप्तता से है. सी गेव ए बुक. उसने क्या दिया? किताब दिया. ये बुक किसी से प्रभावित है? गेव से प्रभावित है. आई एम टीचिंग यू. मैं पढ़ा रहा हूँ. मैं क्या पढ़ा रहा, किसको पढ़ा रहा हूँ? तो यू को पढ़ा रहा हूँ. यू किससे प्रभावित है? तो आई एम टीचिंग से प्रभावित है. इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल भाषा में यू कहें तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. लिख लीजिए फिर से. जिस पर वह शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं.
और इसको प्राप्त करने के लिए, इसको पहचानने के लिए उस सेंटेंस में whom से या what से सवाल करेंगे। जब whom और what से सवाल करेंगे, सवाल करने पर जो जवाब आएगा वो हमारा जवाब ऑब्जेक्ट होगा। यह रिप्लाई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जब सवाल हम what से करें, who से करेंगे, जवाब आना आएगा जो शब्द, वो शब्द सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। और जब whom से करेंगे, what से करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसका किसी कार्य के करने या किसी व्यक्ति के कुछ होने की बात आ जाए तो उसमें जो बातें आएगी वो हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है। आज आपने पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे सर यहाँ आप ए बुक को ऑब्जेक्ट बना दिए, यहाँ आप यू को ऑब्जेक्ट बना दिए, हमने तो बुक, राम, मैंगो, बुक, मैंगो ये सब को हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, आपने फिर यहाँ यू को ऑब्जेक्ट कैसे बना दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सब्जेक्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक लाइफलेस होता है और एक लाइफफुल होता है, एक नॉन लिविंग होता है, एक लिविंग होता है। लेकिन उतनी डिटेल से, उतनी डेप्थ तक कोई पढ़ाते नहीं है। सीधा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब है, बनाकर क्लियर हो जाता है। ये वजह उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पर मैंने बताया यह माइंड ब्लोइंग क्लासेस है, यहाँ पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं होगी और मैं पूरी डेप्थ तक लेकर जा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस मेरा बेसिक टू एडवांस है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे आपको मैं फिर बता रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के बारे में। अब देखें, ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था आपको ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्वेश्चन उबल रहा होगा, कहीं सर यू को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कहीं मी के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कहीं बुक को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कहीं मैंगो को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आखिर ये इसका रहस्य क्या? ये तो कभी बताया नहीं गया आपको कभी क्लासेस में। तो आज मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं? तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा ही एक नॉन लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, यह क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है। इसको कहते हैं लाइफलेस होता है, जिसमें कोई जान नहीं होता है। जैसे बुक, पेन, चेयर, मैंगो, ये जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ये कौन से ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और जिसमें जान होता है, अर्थात जो लिविंग होते हैं। ठीक है। और लिविंग चीज क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स, सॉरी लिविंग थिंग ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जिसमें जान होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? मी, यू, देम, हिम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जिसमें जान नहीं हो, जो बेजान हो, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जिसमें जान हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसके प्लेसमेंट की बात जब हम करेंगे तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब जाकर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं बोला? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं
gave me some fruits. I taught you English. अब आप यहाँ देखेंगे सी सब्जेक्ट, गेव वर्ब, अब दो ऑब्जेक्ट आ गया मी और फ्रूट्स। आप यहाँ सर्च करेंगे मी हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो मैं अभी जस्ट बताया जिसमें जान हो, जिसमें जान हो अर्थात जो लिविंग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, पहले होती है, एक नंबर में होती है, उसके बाद आई डायरेक्ट। फ्रूट्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये बेजान है, इसमें जान नहीं है, निर्जीव है, और इसका प्लेस होता है प्लेस नंबर 2 में। क्लियर। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंतर्गत निर्जीव चीजें आती है, बुक, पेन, ठीक है। जो इनडायरेक्ट चीजें होती है उसमें जान आता है, उसमें सब्जेक्टिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे आई का मी होता है तो मी आता है, यू का यू होता है तो यू आता है, अस आता है, हिम आता है, हर आता है, देम आता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और तब जाकर के आता है कोई भी अदर वर्ब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज आपने समझा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब लगी हाथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अदर वर्ड क्या है। ये अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड का मतलब दो चीज यहाँ भी, एक को हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं और दूसरा हम अनकम्प्लीमेंट के रूप में जानते हैं। कम्प्लीमेंट के रूप में जानते हैं मतलब ये सेंटेंस को पूरक के रूप में पूरा कहलाता है। तो अदर वर्ड से मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड का मतलब आपका कम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे आई सॉ हर 2 days ago, मैंने उसे 2 दिन पहले देखा। लास्ट नाइट आई published my new rules। अब यहां पर देखें आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिल गया। तो ये जो बाकी बचे हैं ये क्या कहलाएंगे, यही कहलाएंगे अदर वर्ड। लास्ट नाइट आई पब्लिश्ड माई न्यू रूल्स, आई सब्जेक्ट हो गया, पब्लिश्ड वर्ब हो गया, माई न्यू रूल्स, अब यहाँ माई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू रूल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, भैया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो बचा हुआ है ये क्या कहलाएंगे, ये ही कहलाएंगे अदर वर्ड्स। ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ बच जाता है वो अदर वर्ड कहलाता है, कभी कभी यह ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। ठीक है।
तो अदर वर्ड से क्या तात्पर्य है? अदर वर्ड से तात्पर्य किसी ऑब्जेक्ट से है या किसी ऑब्जेक्ट के बाद बचे हुए कुछ एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद बच जाए वो अदर वर्ड कहलाता है। तो आज आपका यह टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड कंप्लीट हुआ। मैं अगले वीडियो में आपको टाइम मेंटेनेंस की प्रथम रूल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब जो बेसिक चीज़ें मुझे बतानी थी से संदर्भित वो मैंने बता दी। अब मैं जो आगे बताने जाऊंगा वो टाइम मेंटेनेंस का फुल फ्लेज वर्ब होगा, जिसमें एडवांस चीज़ें बताई जाएगी, टेंस के लिए बताई जाएगी। जो +2 है और जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है, आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू रूप से देखेंगे, हर एक सीरीज इसका देखेंगे और अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिले। बाय।